हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद होगी सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आज की लेटेस्ट खबर और बड़ी मज़ेदार खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये खबर जो है चेयरमैन नेब के हवाले से है। तो दोस्तों, हाँ, चेयरमैन नेब ने बड़ा टाइट फैसला किया और बताया है कि अभी हम रुकने वाले नहीं हैं। इस्लामाबाद से खबर है कि चेयरमैन नेब कमर जमान चौधरी ने का कहना है कि पानामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। ठीक है। और पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नेब ने शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए कई बार शरीफ खानदान और इसाक डार को तलब किया गया, लेकिन शरीफ खानदान इसाक डार ने नेब के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। आज चेयरमैन नेब कमर जमान चौधरी ने इस्लामाबाद में नेब के नए हेडक्वार्टर का इफ्ताह किया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। चेयरमैन नेब का पानामा केस के मुतालिक कहना था कि केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत और माशरे को मिलकर करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में नेब की नई इमारत बनी है, जदीद सहूलत से आरास्ता है और तकरीबन इसमें तो तखमीना 50 करोड़ रुपए लगा गया था। तमाम इस पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्चा आ गया। ठीक है। नई बिल्डिंग में मुलाजमान के लिए हवालात बनाए गए हैं और अहम केसेस में मुलविस मुलजमान के लिए इन्वेस्टिगेशन सेल भी कायम किए हैं, जबकि कई नई बिल्डिंगें भी पुलिस स्टेशन भी कायम हैं। इफ्तिताह के बाद चेयरमैन नेब का कहना था कि 18 साल से नेब हेडक्वार्टर के पास अपनी इमारत नहीं थी। वाज़ेह रहे कि शरीफ खानदान इसाक डार ने पानामा के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर रखी है और अपीलों पर फैसलों तक नेब के सामने पेश होने से इनकार किया है। तो एक ये बड़ी अहम आज की जो पेशरफ्त हुई है नेब के हवाले से मैं आपके सामने पेश की है। ये कमर जमान कायरा साहब है और अल्लाह करे नेब इसी तरह काम करे चारों सूबों में, ना कि सिर्फ नून लीग के लिए काम करे और बाकी सबको हर चीज़ से इस तरह हासिल है जैसे लोग बोलते हैं यहाँ जा रहे हैं, हमें ये हासिल है वो हासिल। तो अल्लाह करे मुल्क सही समझ जाए और करप्शन खात्मा हो। तो दोस्तों, अगली खबर के लिए राब्ते में रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। तो एक और खबर लेकर आपके सामने हूँ। नेब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला कर दिया है और आसिफ जरदारी ने शायद अब मायूस हो कि भाई ये क्या हो गया, मैं छुटा हूँ। और ये खैर, इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने सासाजात रेफरेंस में सबका सदर आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत ने हफ्ते के रोज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को सासाजात रेफरेंस में बरी किया था। ठीक है। और इमरान खान ने भी कहा था कि बहुत कुछ कहा। इमरान खान ने भी इसके बाद नेब के ऊपर सवालात उठाए थे। ज़राए के मुताबिक नेब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। ज़राए का ये भी कहना है कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए नेब के जो वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त की है कि तैयारी पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी मुकम्मल होने के बाद अपील दायर की जाएगी। और अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, एक और खबर ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद हो गया। सबका वज़ीर आज़म से शदीद तल्ख़ कलामी हुई थी और जिसके बाद जो है बहुत आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा। मुजफ्फराबाद से जो खबर है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मतनाज़ा बयान पर नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद हो गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत दीगर जमातों ने स्पीकर असम्बली के पास वज़ीर आज़म फारूक हैदर के खिलाफ मतनाज़ा बयान पर नाअहली दरख्वास्त दायर कर रखी थी। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म फारूक हैदर और साबका वज़ीर आज़म कश्मीर सरदार अतीक ने दरमियान तल्ख़ जुमलों का भी तबादला हुआ था, जो सबके सामने। राजा फारूक हैदर ने सरदार अतीक को कहा कि आप कानूनी मामलात पर बात करें
آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ماروں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات کے جواب میں سابقہ وزیر اعظم سردار عتیق نے جواب دیا تھا کہ آپ ایک ماریں گے تو میں آپ کو 2 ماروں گا۔ سردار عتیق کی بات پر راجہ فاروق طیش میں آ گئے اور جواب دیا کہ آپ 2 ماریں گے تو میں 4 ماروں گا۔ تاہم اسپیکر نے معاملہ رفع دفع کر کے ریفرنس مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں اور صرف میڈیا میں گفتگو کی بنیاد پر ریفرنس چیف الیکشن کمیشن کو نہیں بھیج سکتے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے اور آج کی خبریں اور کہاں سے کہاں یہ بات پہنچ جاتی ہے، ان کو خود بھی سننا چاہیے۔ تو پلیز دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے یہ چینل ہے جس کو میں انشاءاللہ بہت آگے تک لے جاؤں گا، اور پاکستان کی جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے نیوز ہے اس کو بھی آپ کے تک پہنچاؤں گا۔ تو جڑی رہے گا اور لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔